श्री महाराजा छत्रसाल की, अपने अपने गुरुदेव की समस्त सुंदर साथ। इन्हीं बहुवित विधि सो भई लीला, कहो कितनी बरन के। जुरियो 63 सात सब देहि, समय गही रस सरन के, समय गही रस सरन के। होए दर्शन साथको, तहाँ 3 दर्शन पावही। कहे सब तूफान तब, अंकुर भेद जनावही। भांड तंडुल राधिवे को, भग्न ते एक करवहा। हीर बाई के दयो लखी, भांड स्यो बांध्यो तहाँ। पात्र हाटक को तहाँ, मगवाई दीनो आप है। देख पीड़ा प्राणपति, तब जनायो सुप्रभात है। यही भांति दीर्घजु गर्भवती, छिन हीर बाई को भयो। श्रीदेव चंद्र स्वरूपते, हमको निकट प्रभु लय लयो। होए दर्शन साथ को प्रणाम। सुंदर साहित्य। महान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराजा छत्रसाल, जिनके अति प्रिय शिष्य स्वामी श्री ब्रजभूषण जी महाराज, हम सभी सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं। होए दर्शन साथ को, तहाँ 3 दर्शन पावही। कितना भेद है। परमात्मा की नजर में भेद नहीं है, हमारे नजर में भेद है। अगर हम परिवर्तित हैं तो परमात्मा भी अपने भाव से हमें परिवर्तन कर देता है। यहाँ पे सब सुंदर साथ बैठे हैं श्रीदेव चंद्र जी के पास चर्चा श्रवण करने के लिए। प्रातः काल, मध्याह्न को, सायंकाल को बड़ी सुंदर चर्चा होती है, परम धाम की बातें होती हैं। सुंदर साथ यदा कदा बोलता है कि हे हमारे सदगुरु, आपको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, हमें दर्शन क्यों नहीं होते? तो उस समय श्रीदेव चंद्र जी कहते, हे मेरे पिया, हे मेरे प्रियतम, क्या इनमें और मेरे में कुछ अंतर है? इनमें और मेरे में कोई भेद है? हम भी सुहागन परम धाम के और ये सब परम धाम की सुहागन नारियां हैं, इनको भी तो दर्शन दीजिए। तो उस समय क्या होता? यहाँ पे ब्रजभूषण जी महाराज लिखते हैं, होए दर्शन साथ को, सबको एक साथ श्रीराज जी के दर्शन हो जाते बैठे बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ। लेकिन थोड़ा सा भेद वहां होता। क्यों? तहाँ 3 दर्शन पावही। उनको दर्शन नहीं होता जो दिखावे के लिए आए हैं, जिनको परम धाम की लगन नहीं है, जो परम धाम के सुंदर साथ नहीं है। तो श्रोता बन के बैठे तो होते, लेकिन वो बोलते, अरे आज तूफान क्यों आ रहा है, बवंडर क्यों चल रहा है, लगता है बारिश होने वाली है, ऐसा बोलते वो लोग, जिनको दर्शन नहीं होते। जिनको दर्शन होना होता, एक तूफान जैसा रूप खड़ा हो जाता वहां पे, आंधी तूफान जैसा माहौल बनता और उनको सबको दर्शन हो जाते जो 63 सुंदर साथ हैं। कितनी अच्छी बात है। श्री राज जी जब अपना काम करना होता है तो संसार का सहारा लेते हैं, राजी भी तूफान का सहारा ले लेते हैं। जिनके मन में बवंडर हो रहा है, तूफान हो रहा है, पता नहीं सत्य है झूठ है, पता नहीं है या नहीं है, तरह तरह की बातें। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, और जो लंका में रहता है उसको जलाने में हनुमान देर नहीं करता। इसलिए शंका में नहीं रहना। शंका में रहने वाले तो लंका में रहने वाले लोग हैं, और लंका सोने की बनी है, सबकी नजर टिकी हुई है, और उसको कभी भी हनुमान जी जला देते हैं। इसलिए मन में शंका नहीं होना चाहिए। राज्य हैं हमारे तो हैं, बस, आगे पीछे कुछ नहीं। और हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं तो हैं, बस, आगे पीछे कुछ मत सोचो। अगर सोचना प्रारंभ करोगे तो सोच सोच करके लोगों ने बड़े बड़े पुस्तकालय भर दिए, बड़े बड़ी लाइब्रेरियां खड़ी हो गई, लेकिन सोच लोगों की अब भी बढ़ती जा रही है।
बिना सोच के राज्य का भजन करो, निसंकोच हो करके। तो अगर हम सुहागिन नहीं भी हैं तो राज्य हमें शामिल कर देंगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। एक सज्जन आए मेरे पास, आपके यहीं के एक सज्जन। मैंने कहा आप बीतक में नहीं आ रहे हैं, आप तो बड़े राज्य के भगत हैं, बीतक में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए मुझे बीतक बहुत साल सुना, अब मैं जरा दूसरे काम पे लगा हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर भी कभी कभार आना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही, मुझे कुछ कुछ जच गई। कोई भी कुछ भी कहे तो अपने को अच्छा लगे तो उसे थोड़ा स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कहा हम तो राज्य के हैं, हमने अपने आप को राज्य का अर्पण कर दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको जानता हूं और आपको मैंने टेलीफोन कर दिया, संदेश दिया कि मैं आपके पास आ रहा हूं चंडीगढ़। बस अब आपका कर्तव्य है कि आप स्टेशन में गाड़ी भेजो, मुझे मंदिर ले जाओ, कौन सा कमरा देते हो, कहाँ पे रखते हो, किस तरह से मुझे घुमाते हो, फिराते हो, सब आपके ऊपर है। मैंने सोचा बात तो सही है, कुछ कुछ बात तो जच रही है। जब आपने मुझे संदेश दे दिया और आप मुझे जानते हो, मैं तो एक को जानता हूं चंडीगढ़ में आपको, और आपको मैंने मैसेज दे दिया और आपका नाम लेते लेते मैं आपके पास पहुंचा, तो आप अपने आप ही मुझे ले जाओगे, अपने आप ही मुझे जहां रखना है रखोगे, जहां बैठाना है बैठाओगे, जिस स्थिति में रखोगे उसी के साथ हमें स्वीकार है। बोलो श्री प्राणनाथ। बात सही है। अगर आप राज्य का भजन कर रहे हैं, राज्य से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो चर्चनी सीखें, वाणी सीखें, बीतक सीखें। इससे अच्छा है उनके बन जाइए। उनके बनने के बाद अब राज्य अपने आप ही ले जाएंगे। जहां रखना है रंग महल में रखें, तीसरी भूमि में रखें, चौथी में रखें, माणी पहाड़ में बड़े बड़े महल बने हैं वहां रखें, जहां